यह कहानी है बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर मानव मुक्ति का पुरोधा बना। उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। बचपन से ही उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को देखा, पर उनका मन ज्ञान की ओर लगा रहा। वे अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक बने। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से वे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। वहां से वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन इंग्लैंड पहुंचे। उन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और पूरे वैदिक वाङ्मय को अनुवाद के माध्यम से पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। वे इतिहास मर्मज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बने। स्वदेश लौटकर कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और समानता दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य प्रेरक थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइजन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहां प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लली सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। इस आलेख में उन्होंने भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्य युगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक संभाव की दृष्टि से विचार किया है। जाति प्रथा के विभाजन पूर्ण सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अव्यवहार्य प्रकृति पर भी यहाँ एक संगत विवेचन प्रस्तुत हुआ है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है।